बढ़िया है। अतुल जी का परिचय आप समझ दे दीजिए, तब उसके बाद एक नाम दिया आपको। ये हमारे अतुल जी हैं, ये हमारे साथ प्रयास सामाजिक संगठन से शुरू जुड़े हुए हैं। और ये हमारे एक दोस्त हैं, उनके मतलब वो जीजा भी लगते हैं। तो वही से हमसे हमारे अतुल जी से परिचय हुई थी। तो उसके बाद जो है बहुत खास दोस्त हमारे हैं संजय श्रीवास्तव, जिसका नाम आपको बताए थे। वो कई बार आने भी कहते, आ नहीं पाए। और अतुल जी से एक बार कहा था, अतुल जी तुरंत प्रभावित हुए और कहा कि भाई ठीक है। असल मतलब उनकी मजबूरी है कि सुबह जो है 6 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे तक व्यस्त रहते हैं। हाँ ले लेते हैं, कोई उनका दूसरा कोई वो नहीं है, आय का कोई साधन नहीं। और ये अतुल भाई हमारे जो सर्विस में है, यहाँ पे कलेक्ट्रेट में है। और जो है और इन सब से दोस्ती होती है। और उसी तरह जो है एक बार अफसर का कंप्लेन करने अपनी सर्विस से गए। तो अचानक ये बोले कि भाई करते क्या था, बताया कि हम प्रयास सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। तो बताया कि अच्छा ठीक है, तो हम भी जो है इंटरव्यू कराते हैं। तो वहीं से हम बात हुई, तो हमने जो है इनकी बात डायरेक्ट जो है प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष की हुई थी, वो इनके घर गए। तो आपस में वार्तालाप हो गई और दूसरे से मामला जुड़ गया। तो इस प्रकार से जो है आपसे भी जो है और फिर यहाँ भी हमारे समाज सेवा में जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग घबराते हैं, लोग समाज सेवा में जुड़े हैं। इस तरह जो है हम अच्छे से लोग को बस कैच कर रहे हैं, जो भी अच्छा मिल गया। हमारे डॉक्टर साहब को भोजन मिलेगा 12 बजे, डॉक्टर जाएंगे तो आएंगे नहीं, ऐसा क्या बोलता है डॉक्टर? आपके मन में जो शंका है, 2-3 बजे तक का भोजन लेके चल रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। वैसे हमको कोई बोध नहीं है, लेकिन जीवन के संघर्ष में आज तक के जिस निचोड़ पर पहुँचे हैं, वह इस समय की व्यवस्था यह है कि गीता का एक श्लोक हमको मिला है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त स में प्रिय। सारी क्रिया हमारे मन के ऊपर निर्भर है। और मन जो हम क्षण प्रतिक्षण सांस जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यह मन से जुड़ा हुआ है। और इस सांस का संबंध हमारे चित्त से भी है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए अगर सांस पर हम ध्यान दें कि हमारी सांस आ रही है, जा रही है, तो मन सूक्ष्म होगा। जो हमारा मन पूरे वातावरण में विचरण कर रहा है, पूरे विश्व में विचरण कर रहा है, उसकी स्थिति बहुत सूक्ष्म होती है। जितना सूक्ष्म मन होगा, उसकी ताकत उतना बढ़ेगी। जैसा कि लोग बताते हैं कि एक हाथी में बहुत बड़ा बल होता है, अगर मन नियंत्रित हो जाए तो कई हाथियों के बल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब समस्या है, इसमें करने की बात है। बुद्धि विलास से तो कुछ होगा नहीं, बहुत कठिन समस्या है, जूझ रहे हैं। और कितना सफल हो पाएंगे भगवान जाने। और इससे ज्यादा इस समय हम नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग आशीर्वाद दें। यहाँ उपस्थित गुरु जी और आज समाज के सदस्य, मैं आप सबको सादर नमन करता हूँ। और मैं भौतिकतावाद और अध्यात्मवाद के बीच का संबंध में आपके बीच में रखूँगा। मित्रों, मनुष्य जो है अपनी इंद्रिय सुख के लिए जो आविष्कार किया है, उसमें वो इतना खो गया है कि मनुष्य तत्व जो है, जिसको इंसानियत बोलते हैं, वो किसी कोने में जाकर खो गया है। जगह जगह हम देखते हैं तो बहुत भी दुख होता है। हमारे देश की जो संस्कृति थी, जिससे हमारा भारत देश का पूरी दुनिया में पताका फैलता था, जिसके बारे में
स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद जी और ना जाने कितने ऋषि मुनि विदेश में गए और दुनिया में अपने देश की विशेषता को बताया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि यूरोप ने जो है हमारी देश की संस्कृति को निगल गया। मैं सिर्फ अपने वाक में ही बात को कह सकता हूँ, उदाहरण आप सब जानते हैं। चाहे आज लड़का लड़कियों का अपने माता पिता कहना ना सुनना हो, यहाँ तक कि अध्यापक भी अपना गुरुत्व को, अपना जो एक आचरण था गुरु का, उसको त्याग कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में एक छोटा सा चिराग यहाँ जल रहा है आज समाज में। ये सिर्फ भौतिक वायरस की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक वायरस को भी खत्म करने का काम आज समाज कर रहा है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। ये अगर ऐसा ही जो है हम अपने इंद्रिय सुख के लिए आविष्कार करते रहेंगे, आविष्कार क्या बोलेंगे इसको, ये एक तरीके से जो है विनाश है। और विनाश और आविष्कार में अंतर होता है। मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में ये बात को कहना चाहता हूँ। जिस दिन जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फार्मूला था E=mc², उस आधार पर जब अमेरिका ने पहली बार जो है परमाणु बम को आविष्कार किया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन रात भर परेशान थे। आज उस मानवीय वैज्ञानिक और उस रूप में जो है जो आज समाज हमारा है काम कर रहा है। चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। हैदराबाद कहीं भी जाता था, वहाँ स्कूलों में बच्चों से बात करता था। 2019 में मुझे किसी ने बताया कि आप जो है ना इतना अच्छा काम कर रहे हो और एक ट्रस्ट बना लिया। तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत क्या है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा बना लो, क्या पता तुम्हें काम आए, और ट्रस्ट के अंदर काम करोगे तो आपका काम काउंट होगा। तो मुझे उसने जो लॉजिक्स मुझे समझाए वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बल्कि ऐसा नहीं था कि मुझे नॉलेज थी, लेकिन मैं सोचा मुझे ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आखिर मैं क्यों किसी ट्रस्ट को बनाकर मेरे को ऐसी होगी। तो कहते हैं ना कि विधाता हर चीज़ के लिए एक रास्ता फिक्स करता है। 2019 में मैंने ट्रस्ट बना लिया। औपचारिक तौर पे मैंने सिर्फ नाम रखा। उसके बाद से 2020 में करीब कहानी हुई, कोरोना आ गया। 2020-2021 में फ्लाइंग बंद हो गई। वहाँ पे हमारा एक समाज है भोजपुरिया समाज। अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो एक भोजपुरिया समाज है यूएई में, अनरजिस्टर्ड है, जो कि अप्रवासी भारतीयों के लिए बहुत काम करता है। मैं उसके साथ भी जुड़ा रहा। फिर ये हुआ कि अब चलो जब फ्लाइंग हो ही नहीं रही है और इतनी लंबी छुट्टियाँ हैं तो यहाँ रह के क्या फ़ायदा, हम देश आ गए। अब देश आ गए तो फिर वही हैदराबाद में गए तो कब आए थे सब? ये 2020 नवंबर में, हाँ उसी के आसपास आया। फिर वहाँ से आया तो मैं पहले हैदराबाद गया, वहाँ पे चीज़ें समझा कि बड़े शहर में क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा यहाँ बहुत लोग अमीर हैं, इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, बहुत संस्थाएं हैं। तो बोला कि अगर कुछ भी करना तो अपने घर चलो। तो मैं हैदराबाद में भी मेरी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है और मकान भी है मेरा। तो मैं उधर नहीं रहा, मैं इधर आ गया आजमगढ़ आया। तो यहाँ के गांव में जाके स्कूलों की हालत देखा, वहाँ के टीचर्स से बातचीत किया, प्रिंसिपल की हालत किया। तो मुझे लगा कि इन बच्चों की बड़ी समस्या है। इन बच्चों में बहुत ज़्यादा डर है, कॉन्फिडेंट नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है किसी काम को। हर चीज़ में बेचारे घबराते हैं, शुरुआत करने से घबराते हैं। फेल होने के डर से कोई शुरुआत ही नहीं करते कि अगर मैं कुछ करूँगा और गलत हो गया तो 10 लोग हंसेंगे। तो मैंने कहा इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने इनके लिए किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम होता है, जिसे एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, कि इस उम्र में होने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं अलग अलग स्कूलों में जाना शुरू किया। जब मैं स्कूलों में बच्चों से इंटरेक्ट किया तो कई गाँव में बच्चे मुझे मिले, मैं उनके घर भी गया। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्कूल के बच्चों के अंदर की नहीं है, एक समाज में फैली हुई वायरस है जो परिवार से शुरू हो रहा है। परिवार का आर्थिक स्थिति, उसका मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। मैं और निकटतम गया, मैंने और भी प्रोग्राम्स बनाए, जैसे हमने निःशुल्क चिकित्सा केंद्र खोले। हमने हमारा कानून मंच के थ्रू से, क्योंकि हो सकता है कि हर इंसान यहाँ पे मुकदमेबाजी है,
हर दूसरा इंसान आगे बढ़ में मुकदमा बांधी कोई ना किसी मुकदमे में चल रहा है। तो हमने हमारा कानून मंच निकाला, बच्चियों के लिए काम किया, गुड टच बैड टच में बच्चों के लिए ऐसे 10-15 केस भी आए हमारे पास, जिसमें उनके पिता या समाज के द्वारा उनका शोषण हुआ। उसके लिए हम लोग लड़े भी, दिल्ली तक गए। इनफैक्ट कुछ केसेस चल भी रहे, कुछ सॉल्व भी हो गए। तो ये मंच आगे और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते अब मैं इस स्थिति में आया कि नहीं, मानसिक स्थिति तो है ही, सामाजिक स्थिति तो है ही। ज़्यादातर परिवार 70% किसान की स्थिति से हैं, तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी कारण है, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, और उससे बड़ा कारण है आर्थिक स्थिति। इंसान शुरुआत जो जड़ हुई कि हर इंसान के दिमाग में पैसे की इतनी कमी है कि बेचारा कुछ सोच ही नहीं पा रहा। वो पहले 2 रोटी के चक्कर में सुबह से शाम तक भागता है, उसी के चक्कर में चमचागिरी कर रहा है। अब मेरा जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि पहले आर्थिक स्थिति सही करनी चाहिए। इसी क्रम में मैंने गौ आधारित 0 बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती यानी किसानों का एक मंच बनाया है, और इसको मैं लगातार कई दिनों से कर रहा हूँ। अब तक हमारे पास जो अभी तक टीम बनी है 5000 से ज़्यादा लोग बन चुके हैं। ऊपर के क्रम की कहानी भी कुछ ऐसी है, रोज़ सुबह से निकलता हूँ, 10 गांव 4-5 ब्लॉक कवर करता हूँ। तो इतने प्रोग्राम करने के बाद मुझे ये एक और चीज़ समझ में आई कि अब मुझे बोलना नहीं, अब मुझे करना है। तो मैंने 4 प्रोजेक्ट हाथ में लिए कि मैं पहले इस मॉडल को बनाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा और फिर लोगों को इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा स्वास्थ्य भी शरीर हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी सही हो सकती है और सामाजिक स्थिति भी सही हो सकती है। जब ये तीनों स्थिति सही रहेगी तो मेरा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है कि जब वो किताब कॉपी कुछ मांगने जाता है या कोई काम करने जाता है तो घर वाले बोलते बेटा तेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसमें पैसा खर्च होगा और उस पैसे के खर्च से उसको मिलता है जवाब मिलता है, और बच्चा फिर जिंदगी भर इसी चीज़ से लड़ता रहता है और उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो क्या करना है, पैसा कमाना। इसी की वजह से मेरे जो बुजुर्ग भाई लोग हैं गांव में वो अकेले रह गए, क्योंकि उस 2 रोटी के लिए वो अपना गांव शहर छोड़ के बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं और 10 फुटिया गली में अपनी तरक्की करते हैं। 10 साल बाद आके अपने ही पटदार और अपने भाई को अपना रौब दिखाते हैं। तरक्की वो नहीं जिसमें अपने को रौब दिखाए, तरक्की वो जो दूसरों को रौब दिखाए।